नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। एक अपडेट आया है मेरे पास, यानी कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है साहब, और उस रिपोर्ट के अनुसार काफी चिंता हो जाती है, यानी कि आने वाले समय में किस प्रकार बैंकों में नौकरियां निकलेंगी। क्योंकि बैंकों में जो नौकरियां वैकेंसी हैं दोस्तों, वो लगातार कम होती जा रही हैं, और यही चीज बताई गई है आज की आरबीआई की रिपोर्ट में। जी हां दोस्तों, वो रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, आप जाके उसको पढ़िएगा। यानी कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि साहब, सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में कर्मचारियों की संख्या, स्पेशली क्लर्क, लगातार कम होती जा रही है। जी हां दोस्तों, लगातार जो कर्मचारियों की संख्या है वो कम होती जा रही है सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में। जो साहब अनुपात पहले सरकारी बैंकों में 50% से ऊपर हुआ करता था, अब वो घटकर मात्र 22% ही रह गया है। यानी कि पहले 50% से ज्यादा लोग बाग सरकारी बैंकों में नियुक्त होते थे, लेकिन अब वो संख्या घटकर मात्र 22% ही रह गई। बहुत बड़ी चिंता है दोस्तों ये, क्योंकि बेरोजगारी के लिए ये एक चिंता का विषय है। अब देखिए, बहुत सारे लोग बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और साहब जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो चिंता होना स्वाभाविक है। तो इसके पीछे आरबीआई ने कारण भी बताया है। जी हां दोस्तों, कारण बताया है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की संख्या लगातार बैंकों में और साहब साथ साथ प्राइवेट बैंकों में कम होती जा रही है। यानी कि सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में क्यों कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, इसका कारण भी आरबीआई ने बताया है साहब। आरबीआई का कहना है डिजिटलाइजेशन इसका मुख्य कारण है। यानी कि डिजिटलाइजेशन के कारण दोस्तों बैंकों में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। एक फोन से आप कितने काम कर सकते हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। पहले बैंकों में देखिएगा आप कि बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उन सबका काम हमारा एक आज आपका स्मार्टफोन कर रहा है। पेपर वर्क लेस हो गया है, यानी बहुत कम। लाइनें अब बैंकों में लगती नहीं है, क्योंकि सारा काम साहब अब फोन से हो चुका है। स्मार्टफोन के द्वारा आप पैसे कहीं पर भेज सकते हो साहब, पासबुक देखनी हो वो देख लो, यानी कि मैक्सिमम काम आप स्मार्टफोन से कर रहे हो। तो यही कारण बताया है कि डिजिटलाइजेशन के कारण बैंकों में जो कर्मचारियों की संख्या है, स्पेशली क्लर्क, वो लगातार कम होती जा रही है। अब ये एक साहब बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आएगा दोस्तों कि अगर डिजिटलाइजेशन अपनाए तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग जाना चाहते हैं दोस्तों सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में। अब जो लोग बात डिजिटलाइजेशन यूज करेंगे, और जो अनुपात 90 में 50% था वो घटकर अब 22% रह गया है, तो आने वाले समय में सोचिए कि डिजिटलाइजेशन के कारण यह अनुपात और भी घट सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो इन चीजों पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन भी अपना नहीं सकते, तो कुछ ऐसा बीच का समाधान निकले साहब कि वैकेंसियां भी खूब हों और साहब डिजिटलाइजेशन भी लोग बाग खूब अपनाएं। इसका मेरे ख्याल से इसका एक सोल्यूशन हो सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा बैंकों की ब्रांचेस हो जाएं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बैंकों की ब्रांचेस। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बैंकों की ब्रांचें पहुंची भी नहीं है साहब, और वो बैंकों की ब्रांचेस अगर वहां खुलेंगी, भले ही वो डिजिटलाइजेशन ब्रांच हो, लेकिन वहां पर भी साहब व्यक्ति की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, कर्मचारी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, चाहे कम हो लेकिन पड़ेगी जरूर। तो मैक्सिमम अगर ब्रांचेस खुलें, सरकार फोकस करे, और कर भी रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, सरकार कर भी रही है इस कार्य में बहुत तेजी से। भी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था बहुत सारी सरकारी बैंकों की ब्रांचेस अब खुलेंगी दूर दराज इलाकों में। मैंने वो टेलीग्राम पे अपनी न्यूज भी लगाई थी। तो सोल्यूशन है दोस्तों, लेकिन ये एक चिंता का विषय अवश्य है कि 90 में जो साफ संख्या 50% से ऊपर हुआ करती थी कर्मचारियों की, वो घटकर मात्र 22 रह गई है। पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा।
आप टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में जो पूरी रिपोर्ट मैंने लगाई है उसको पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, छोटा नहीं बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। अगर डिजिटलाइजेशन इस प्रकार बढ़ता गया तो साहब लगातार जो कर्मचारियों की संख्या है वो डिजिटलाइजेशन के कारण साहब कम होती जाएगी। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर समस्या है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। जब ब्रांचेस ज्यादा खुलेंगी, डिजिटलाइजेशन ब्रांचेस होंगी, तो डेफिनेटली हमारे जो युवा भाई हैं उनको नौकरी भी साफ ज्यादा मिलेगी। और देखिए दोस्तों, ये इंडिया जो है, भारत देश जो है, वो ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति डिजिटलाइजेशन अपना लेगा। हमारी एक पीढ़ी अभी भी डिजिटलाइजेशन से वंचित है, तो उनको भी फोकस करना है। ऐसा बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और एक पीढ़ी अभी भी डिजिटलाइजेशन को जानती नहीं है। आने वाले समय की मैं बात नहीं कर रहा, पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो डिजिटलाइजेशन नहीं जानते, तो उनके लिए भी साहब बहुत सारी मेरे ख्याल से सुविधाएं सरकार मुहैया करा सकती है, उनके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के ओवरऑल दोस्तों सरकार को इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं तो इस तरह अगर अनुपात कम होता गया तो डेफिनेटली फिर दिक्कत परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई चीज का समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर है, और इसका समाधान है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रांचेस को खोलना। अगर वो डिजिटल है तो भी साफ उसमें व्यक्ति या कर्मचारियों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो ये गंभीर मुद्दा है, ये अपडेट मुझे आपको पहुंचाना था, क्योंकि बैंकिंग से मैं जुड़ा हुआ रहता हूं, लगातार आपको कवरेज देता रहता हूं। कोई भी अपडेट आता है बैंकिंग रिलेटेड तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच ही जाता है, उससे पहले भी पहुंच जाती हैं टेलीग्राम पे मेरी खबरें। तो उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए दोस्तों, जो मेरा है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, कोई भी अगर एग्जिट होता है तो उसमें भी जुड़ने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं वहां पर भी लगाने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर होगी आपके साथ मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।